हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद अर्चना। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, मैं आज सुबह सुबह विश्वकर्मा पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। आज सुबह से ही फुल फैमिली मिलकर पूरे जोश में थे। एक भी ऐसा घर का सदस्य नहीं था जिसने कुछ ना किया हो। मतलब हम लोग चारों के चारों पूरी घर की क्लीनिंग में लग गए थे। तो देखिए, पूरा जो पंखा है ना, मैं इधर से कर रही थी तो मुझे पहुंच के साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो फिर इसके पापा बोले कि लाओ मैं कर देता हूं। तो उन्होंने जितना भी वाइट वाला पंखा था वो किया। बच्चों ने अपने अपने रूम का पंखा साफ़ किया। दोनों अपने रूम का साफ़ कर लिए अच्छी तरह से। और ये बचा था किचन वाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। मैं कभी सोची नहीं थी कि इसको निकाल के करूँगी। 6 महीने लगातार लगे हुए हो गए। और ऊपर वाला ये जो फ़ैन है ना, बड़ा आ गया था, तो इसका जो होल बना हुआ है उसमें ये सेट नहीं हो पाता है। इस कारण यहाँ पे सेट करना पड़ा। और यहाँ पर सेट करने के कारण ये इतना ज़्यादा, इतना गंदा हो गया था कि चिपचिपा अजीब सा हो गया था। तो उतरने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूँगी कि किस तरह का ये गंदा हो गया है। पहले तो इसे साफ़ करने में ही मैं सोच में पड़ गई कि मुझे किस तरह से साफ़ करना है। और जब मैं इसको उतार ली तो कृति बोली कि मैं खिड़की साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर लग जाएगा तो फिर ये साफ़ नहीं हो पाएगा। और खिड़की में भी ना पूरा चिपचिपाहट भर चुका था, पूरा अजीब सा चिपचिप हो गया था, एक लेयर धूल और गंदगी का भर गया था। तो देखिए, कुछ इस तरह का ये पंखा हो गया था। बिल्कुल भी मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये थी काम का है। देख रहे हैं जिस तरह से इसके जाली में हो गया ना, बिल्कुल वही चीज़ खिड़की में भी हो गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने चाकू से लेकर और सारे जगह का इसको निकाला, क्योंकि अगर हम इसे किसी कपड़े से या किसी चीज़ से पहले धोते ना तो ये चिपक जाता और निकलता नहीं, क्योंकि ये तेल था। तेल और धूल दोनों चिपक के एक अजीब सा ग्रीस टाइप से बन गया था। तो फिर मैंने इधर इस पंखे में से सारा खुरच खुरच कर निकाला, और उधर कृति जो है वो खिड़की से खुरच कर निकाल रही थी। तो बस उसके बाद हम लोगों ने गर्म पानी किया, और गर्म पानी में 1 चम्मच वो विम बार डाला। उसके बाद 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच ये खाबर सोडा डाला, जो खाने वाला सोडा होता है वो नहीं, एक सोडा होता है वो। बस ये सब चीज़ें डालकर और उसके बाद हम लोग इसको पोंछने लगे। तो पहले हमने इसकी चिपचिपाहट निकाली, उसके बाद रगड़ रगड़ कर पोंछा। जो तार वाला चूना होता है ना, जूना, उससे पहले हमने रगड़ा। मैं तो पंखे में नहीं रगड़ी, मैं ब्रश लेकर उसकी सहायता से पहले उसे अच्छी तरह से रगड़ा, ताकि उसमें का वो छूट जाए। और तब ब्रश से रगड़ने के बाद भी वो उतनी अच्छी से नहीं छूट रहा था। तो जब हमने एकदम खौला हुआ पानी डाल के और फिर से लिक्विड यही सब चीज़ों का बनाया, तब जाके ये कुछ हद तक निकलने लगा। तब हमें लगा कि हाँ, ये साफ़ हो जाएगा। नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये भी हमसे साफ़ होगा, और इसकी क्या हालत हो गई है। मगर चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमें आज ज़रूर समझ आ गया कि हाँ, ये मैं मतलब हमेशा मैं करूँगी। अगर महीने में एक बार भी इस तरह से उतार के कर दूँगी ना, तो ये इतना नहीं होगा ज़्यादा ख़राब। मतलब तुरंत होने से, बार बार करने से, जैसे और चीज़ें क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, वैसे ये भी रहेगा। तो देखिए, ब्रश से जब मैं गर्म पानी में डुबो के कर रही थी ना, तो कितना हद तक इसका कलर आने लगा, और इसका जो गंदगी था ना वो बिल्कुल हटने लगा। तो फिर हमें लगा कि हाँ चलो, ये अब साफ़ हो सकता है। तो पहले मुझे पता नहीं था कि ये जो जाली है ना, ये निकल सकता है। तो मुझे करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब ब्रश घुमा घुमा के कर रही थी, अच्छी तरह से ये साफ़ नहीं हो पा रहा था जितना मैं जैसे चाह रही थी वैसे। तो फिर मैंने देखा कि अरे, ये नट है, और इसको अगर मैं खोल दूँ तो बिल्कुल ही मुझे साफ़ करने में आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने नट खोल दिया, और नट खोल के देखिए इसको साफ़ किया। पूरी तरह से ये चमक चुका है, लग ही नहीं रहा है कि वो है। उसके बाद मैं दोबारा से फिर से उसको नट को कस दी। और इधर मैंने कृति को कह दिया था कि तुम सब्ज़ी काट लो, क्योंकि ये सब काम करते करते मैं चावल दाल में बना चुकी थी, सिर्फ सब्ज़ी ही बाकी था। तो
पंखा सेट करने के बाद मैं फटाफट से वो सब्ज़ी काट दी थी और आलू उबाल दी थी, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना दी। और जब तक मैं इधर सब्ज़ी बना रही थी तब तक कृति के पापा उधर पूजा वगैरह कर लिए और कृति इधर पोछा कर रही थी। और लगे हाथ मैंने कपड़े धोने के लिए भी, धुलने के लिए भी रख दिया था कि लगे हाथ ये भी हो जाए। तो ये सब होने के बाद अब सभी लोग खाना खा चुके हैं और सिर्फ मैं बची हूँ। और मैंने सोचा कि अब किचन का भी पूरा क्लीनिंग कर दूँ। तो पूजा वगैरह तो हो गया था, तो मुझे उसकी टेंशन थी नहीं, सिर्फ किचन को क्लीन करना था पूरी तरह से। और जब भी कुछ एक्स्ट्रा काम करो तो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, तो वही आज मुझे अच्छा खासा लेट भी हो गया था। तो बस मैं फटाफट से पहले बर्तन खंगाल के निकाल रही थी, तो मैंने देखा कि मनी प्लांट को धूप की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने उसे खिड़की पे रख दिया और फटाफट से निकाल के अब मैं बर्तन धो लूँगी। तो सारे बर्तन खंगालने के बाद मैं फटाफट से धोने लगी थी और उसके बाद फटाफट खंगाल लिया। तब तक लाइट भी जा चुकी थी और किचन में मुझे अब थोड़े ही बर्तन थे, क्योंकि मैं तो सारा बर्तन सभी लोग खा लिए थे तो खाली कर लिया था, जिस कारण बर्तन भी ख़त्म हो गया था। तो गैस वगैरह पोंछने के बाद अब बारी थी नीचे पोछा लगाने की। एक बार कृति तो लगा चुकी थी, मगर फिर भी अगर आप बर्तन वगैरह धोते हो तो पानी नीचे आ जाता है, तो इस वजह से मैंने लगा दिया और मेरा किचन भी हो गया क्लीन। अब मैं जा रही हूँ नहाने और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।